नमस्कार। 3, 4 और 5 सितंबर की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। डूरंड कप फुटबॉल 2023। डूरंड कप ये भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इस बार इसका 132वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर 23 वर्ष के बाद ये खिताब एक बार फिर से जीत लिया है। और अब मोहन बागान ने अब तक कुल 17 बार ये खिताब जीता है। इस तरह से ईस्ट बंगाल, जो कि 16 खिताब के साथ उसके बराबर था, अब वो दूसरे नंबर पर हो गया है और सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है मोहन बागान, जिसने कुल 17 खिताब अभी तक इसके जीते हैं। ओके। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद चर्चा में है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी मानित विश्वविद्यालय। अच्छा, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिल गया है, तो अब इससे क्या होगा? इससे NCERT में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स शुरू हो सकते हैं। साथ ही इसको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजन कराने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसके पेपर को बनाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे काम इसको सौंपे जा सकते हैं जब इसको मानित विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। ओके। अगली खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की गई है। कॉर्निंग इंक कंपनी के द्वारा ये स्थापित की गई है। गोरिल्ला ग्लास से आप सभी लोग परिचित होंगे। मोबाइल में जो ऊपर का कवर आता है, ऊपर के डिस्प्ले को प्रोटेक्शन करने के लिए गोरिल्ला ग्लास लगाया जाता है। तो उसी का मैन्युफैक्चर अब भारत में होगा। और कहाँ पर होगा? तेलंगाना में होगा। जॉर्जिया, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, चर्चा में है क्योंकि इसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत मंथ के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि अक्टूबर में गांधी जयंती मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को, तो गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर भी ऐसा निर्णय लिया गया है। और अन्य कारण भी हैं जो कि अक्टूबर माह में हिंदू विरासत मंथ को मनाने के रूप में जो निर्णय लिया गया है जॉर्जिया का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये याद रखिएगा। R माधवन, बॉलीवुड के अभिनेता, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, ये भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष नामित किए गए हैं। FTII कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। उसके नए अध्यक्ष R माधवन बनाए गए हैं। उद्यमिता के लिए शिक्षा, ये एक कार्यक्रम है, भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और ये भारत के शिक्षा मंत्रालय और मेटा के साथ आरंभ किया गया है। मेटा, जिसको पहले हम लोग फेसबुक के नाम से जानते थे, इन दोनों ने मिलकर उद्यमिता के लिए शिक्षा नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। और उसमें क्या होगा? अगले 3 वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, डिजिटली उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके। चलिए, हासन लोकसभा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2019 के लोकसभा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। कहाँ के चुनाव को? हासन लोकसभा क्षेत्र के। हासन लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद थे वो थे प्रज्वल रेवन्ना। JDS, जनता दल सेकुलर, एक पार्टी है, उसके ये सांसद थे। भ्रष्टाचार से घिरे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जिसकी वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और इस सीट को वैकेंट यानी नल घोषित किया, शून्य घोषित कर दिया। ओके, तो ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।